सहगल और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मोनिका शर्मा जी से, जिन्होंने एक साथ बहुत सारे काम किए हैं और मैं उन्हें देखकर बनने वाली हूँ। तो मोनिका शर्मा जी है वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और एंजल हीलर। और जितनी बड़ी इनकी प्रोफाइल है उतना ही ज्यादा मजा आएगा जिनसे बात करने में। तो इससे पहले कि मैं अपने सवाल शुरू करूं, आई वुड रियली लाइक टू वेलकम मोनिका जी। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम, आई एम फाइन। आपने इतना सब कुछ किया है, मतलब मैं पढ़ रही थी तो आई वाज लाइक अमेज। तो सबसे पहले आपको इतना नॉलेज है तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारी एक एनर्जी है हमारी बॉडी की, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों से कई बार मिलते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी मिली है इस इंसान से बात करके। और कुछ लोगों को मिलते ही आपको लगता होगा कि बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो हमारा ऑरा है, हमारी बॉडी का वो ऑरा होता है। ठीक है, चक्र कितने प्रकार के होते हैं और चक्र होते क्या है, अगर आप ये भी बताएं तो हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा आसानी होगी समझने में। जी, चक्र 7 प्रकार के होते हैं। पहला चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र, जो सबसे टॉप पर हमारे बॉडी के होते हैं। और दूसरा चक्र हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारे जो हमारे माइंड को सेटअप करता है, ये आज्ञा चक्र है। तीसरे नंबर पर हमारा विशुद्धि चक्र, जिससे कि हमारा कंठ, हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा विशुद्धि चक्र है। चौथा हमारा अनहद चक्र, हृदय चक्र जिसको बोला जाता है। हृदय चक्र में जैसे जो जो आपकी भावनाएं हैं वो हमारे यहाँ पर सारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कुछ, वो हमारा हृदय चक्र में आता है। और चौथा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है मूला चक्र, मूलाधार चक्र। तो ये 7 चक्र हमारे जो बॉडी के हैं वो हम लोगों को, हमारे ऑरा को भी पॉजिटिव करते हैं और नेगेटिव करते हैं। अगर हमारे चक्रास अच्छे होंगे तो हम पॉजिटिविटी, हमारा ऑरा हमें पॉजिटिविटी देगा। और अगर हमारी चक्रास डिसबैलेंस होंगे तो वो हम लोगों को लगेगा कि ऑरा हमारा नेगेटिव है। वो अकॉर्डिंगली जो है हमारे ऑरा को नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं। मैं आगे यही पूछना चाहती हूँ कि हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किस तरह कर सकते हैं? ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को कॉस्मिक एनर्जी जो हमें ब्रह्मांड से मिलती है, तो उसके थ्रू हम लोग अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जुड़ना होगा। आपने जैसे गुरु नानक देव जी की फोटो या फिर गौतम बुद्ध जी की फोटो पे देखा होगा कि चारों तरफ एक एनर्जी का पूरा एक ऑरा बना हुआ होता है। वो अगर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी जाना होगा। और हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हम लोगों को चक्रास को हील करना है। अपने चक्रास को अगर आप हील करेंगे, उन्हें पॉजिटिव करेंगे, तो आप अपने आप ही आप देखेंगे कि आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रेकी क्या होती है और रेकी किस तरह से हम लोगों के ऊपर अपना असर डालती है? अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक कॉस्मिक एनर्जी है, हमारी जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, वो उसको हम लोगों को कैसे प्राप्त करना है वो रेकी में बताया जाता है। रेकी क्या है? रेकी हमें जो ब्रह्मांड की शक्ति को हमारे अंदर, अपने अंदर लेकर आना ही रेकी है। और उस रेकी को करने के लिए हम लोगों को भगवान का ध्यान करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन के साथ साथ हम लोगों को अपने आप ही फील होना शुरू हो जाएगा कि हमारे चक्रास हील हो रहे हैं। चक्रास हील होंगे, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। ऑरा पॉजिटिव होगा तो हम लोगों को, जो भी लोग हम लोगों को मिलेंगे, उन्हें खुद को लगेगा कि एक ये पॉजिटिव इंसान है। इससे हम लोगों को बात करने से बहुत चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को भी सही रखने के लिए रेकी बहुत जरूरी है। रेकी करने के लिए आप लोगों को भगवान का ध्यान करना, अध्यात्म के साथ जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से मिलते हैं ना, पर उसे जानते नहीं है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान में बहुत पॉजिटिविटी है। और वो किस तरह से होता है? वो तभी होता है जब हम अपने ऑरा पे काम करते हैं, हमारे चक्रास पे काम करते हैं। और इसी को शायद इसी से रिलेटेड शायद जो है, जिन्होंने आपने अभी बताया कि रेकी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था, थैंक यू सो मच। अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही में मोनिका जी भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स अभी देंगी। मैं श्रीजी वास्तु और ज्योतिष केंद्र से रिलेटेड हूँ।
अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, अपने वास्तु से रिलेटेड कुछ आपको दिखाना है, या आपको अपना न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ दिखाना है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8950573375 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो